मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव, ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। पंडितों की भूलें निकाल रहे हैं, पढ़े लिखों की भूलें निकाल रहे हैं, अपने आप को समझदार समझने वालों की भूलें निकाल रहे हैं। उन लोगों की भूलें निकाल रहे हैं जो लोग ऐसा समझते हैं कि हम तो समझदार हैं। उनकी गलतियां निकाल रहे हैं जिनकी ये मान्यता बैठी हुई है कि हम तो ज्ञानी हो गए हैं, हम तो सम्यक दृष्टि हो गए हैं। उनकी गलतियों की चर्चा चल रही है जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। उन लोगों की भूलें बतला रहे हैं जो ऐसा समझ रहे हैं कि हमें तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही जाएगी क्योंकि हम तो शास्त्रों को पढ़ते हैं, हम तो देव शास्त्र गुरु को जानते हैं, हम तो जनवाणी के अनुसार चलते हैं। उन लोगों की भूलें बता रहे हैं जो लोग ऐसा समझते हैं, जिनके दिलो दिमाग में ये बातें बैठी हुई है। सात तत्व संबंधी भूल का प्रकरण ज्ञानियों की भूलें जैसी दिखती है, विद्वानों की भूलें जैसी दिखती है। और गजब की बात तो यह है, क्या बताऊं आपको, टोडरमल जी ने ऐसा नक्शा खींचा है, ऐसा चित्रण किया है, विद्वानों की उन भूलों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है जो भूलें भूतकाल में भी लागू होती, जो टोडरमल जी के समय में भी लागू हुई, और शायद भविष्य में होने वाले प्रत्येक विद्वान को इन पंक्तियों को पढ़ करके अपनी भूल का एहसास होगा। आगे आने वाले विद्वानों तक, पंचम काल के अंत तक इस ग्रंथ की उपयोगिता बनी रहेगी। पंचम काल के अंत तक होने वाले समझदार व्यक्ति, होने वाले विद्वान, होने वाले ज्ञानी लोग जो भेद विज्ञान करने के लिए प्रयत्नशील होंगे, उनके लिए ये 7वें अध्याय का, और 7वें अध्याय में भी व्यवहाराभासी का, व्यवहाराभासी में भी धर्म बुद्धि वालों का, और धर्म बुद्धि वालों में भी 7 तत्व के अन्यथा रूप वाला प्रकरण सर्वाधिक 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 महत्वपूर्ण है। हम सब के लिए महत्वपूर्ण है ये प्रकरण। गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए इन बिंदुओं के ऊपर जिनकी तरफ पंडित जी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। देखना चाहिए गंभीरता से, टटोलना चाहिए अपने आप को, हम कहाँ भूल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम समझदारी के नाम पर नासमझी कर बैठ रहे हों, ऐसा तो नहीं है कहीं। पेज नंबर 225, जीव अजीव तत्व के अन्यथा रूप की चर्चा चल रही है। जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, और जीव अजीव तत्व के अन्यथा रूप कितनी प्रकार से भूलें बतला रहे हैं। मैं ऐसा कह सकता हूँ, यदि इन पर नंबर डाले जाएं तो ये कहा जा सकता है, पहला पैराग्राफ पहली भूल, दूसरा पैराग्राफ दूसरी भूल, तीसरा पैराग्राफ तीसरी भूल, चौथी भूल, पांचवी भूल, छठी भूल, हर पैराग्राफ में नई भूल की चर्चा की है। पहली भूल कौन सी बतलाई, याद कीजिए, जीर्ण शास्त्रों से त्रस स्थावरादि भेदों को, त्रस स्थावरादि और गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को तो जानता है, और अजीव के पुद्गलादि भेद और वर्णादि विशेषों को जानता है। अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान वीतराग दशा होने के कारणभूत जैसा निरूपण किया है वैसा नहीं पहचानता है। पहली भूल है ये, भेद विज्ञान की बातों को नहीं पहचान रहा था, पढ़ रहा था लेकिन प्रयोजन नहीं जानता था। प्रथमानुयोग इसलिए पढ़ता था कि कहानियाँ हैं उसके अंदर, पूरा कर्म सिद्धांत इसके अंदर आ गया, जीव समाज की चर्चा इसमें आ गई। बोलो, चरणानुयोग आ गया इसमें, प्रथमानुयोग आ गया। प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग की बातों को तो जानता है लेकिन द्रव्यानुयोग की बातों को नहीं जानता है। ऐसा भी कह सकते हैं इसमें उन लोगों की भूलें आ गई हैं
जो कर्णानुयोग के विशेषज्ञ विद्वान हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। उन लोगों की भूलें आ गई है जो लोग चरणानुयोग के विशेषज्ञ विद्वान हैं। समाज में दो ही तरह के विद्वान देखे जाते हैं, मुख्य रीति से माने जाते थे। आज के यदि 70 साल पहले जाकर के देखो, आप पीछे चले जाओ और बहुत प्राचीन परंपरा तक चले जाओ, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 700, 800, 1000 वर्ष, कितने पीछे तक चले जाओ आपको समाज में विद्वान का मतलब सिर्फ यही दिखाई देगा, चरणानुयोग और कर्णानुयोग का ज्ञाता, बस। जिसका बाह्य आचरण बहुत गजब का दिखता हो और कर्णानुयोग जिसका बड़ा गजब का हो, बस। धवलादि ग्रंथों का अभ्यास हो, गुणस्थान मारणा को जानता हो, फटाफट सूत्र बोलता हो, फटाफट तर्क देता हो, युक्तियों से बात करता हो, इधर उधर दुनिया भर की जो बातें समझाता है। टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पहले नंबर की भूल वाले लोगों के अंदर शामिल कर लिया हमने। त्रस स्थावर आदि के भेदों को जाना किस लिए कि नहीं हिंसा होती है, इसलिए सावधान रहना। क्या त्रस स्थावर आदि भेदों को जानना ना उसने, तो किस लिए जानता है बताओ? अरे त्रस जीव है, त्रस जीवों की हिंसा का पाप लगेगा। अरे स्थावर जीव है, स्थावर जीवों की हिंसा का पाप लगेगा, इसीलिए तो जाना ना आपने त्रस स्थावर जीवों को। लेकिन इसमें भेद विज्ञान वीतराग दशा होने के कारणभूत क्या थे, बोलो चीज? भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारण क्या बात थी? अरे नहीं, घास में जीव है, घास में जीव है। घास में जीव जानकर, घास में एक इंद्रिय जीव जानकर, वनस्पति का एक जीव जानकर उनकी रक्षा का तो प्रयत्न करता है, माने चरणानुयोग तो फॉलो करता है, लेकिन प्रयोजन तो ये था उसमें जीव बतलाने का कि जैसे मुझ में जीव है, जैसे मैं जीव हूं, जैसे इस देह में जीव है, वैसा ही उसमें भी जीव है। ये समानता देखने की दृष्टि थी, तब तो वीतराग भाव प्रकट होगा। नहीं तो वीतराग भाव कैसे प्रकट होगा बतलाओ? वीतराग भाव कैसे प्रकट करें? हमें वीतराग भाव प्रकट करने का के लिए त्रस स्थावर आदि भेदों को जाने और वीतराग दशा प्रकट होवे, ये कैसे होगा? माने उन्हें जीव जाने, करुणा नहीं। करुणा आते ही तो चरणानुयोग आ जाएगा। क्या करुणा आई ना उनके प्रति? दो इंद्रिय जीव हैं और अरे नहीं जीवों की हिंसा नहीं हो यार, देख करके चलो भैया, तो आपके हृदय में तो दया आ गई। वीतराग भाव कहाँ हुआ? आपके हृदय में तो करुणा का भाव आ गया है, आपके हृदय में तो उनको बचाने का भाव आ गया है। तो नहीं आए बचाने का भाव? अरे नहीं, वीतराग दशा के लिए और वेद विज्ञान के लिए उनमें भी उनका शरीर अलग है और उनमें भी उनके मौजूद जो आत्माएं हैं वो सिद्ध भगवान जैसी आत्माएं। अब बोलो, अब भाव क्या होगा? एक तरफ तो करुणा का भाव था, नहीं चींटी मर नहीं जाए, देखना नीचे जीव है, देख करके चलो, ये तो हो गया करुणा का भाव। और दूसरी तरफ देखा, इसमें भी द्रव्य दृष्टि से वे ही परमात्मा है जो सिद्धालय में विराजमान है। ओहो, इन निगोदिया जीवों में, इस आलू में अनंत भावी भगवान विराजमान हैं। ये वीतराग दशा का कारण है। मैं कैसे खा सकता हूँ भगवान को? अपने दांतों का ग्रास कैसे बना सकता हूँ? अपने दाढ़ का ग्रास कैसे बना सकता हूँ? ये सोचना जरा। माने बात जो है उसके पीछे पंडित जी का मंतव्य क्या हो सकता है, ये विचारना चाहिए हमारे को। इन बातों को जानने में गलती नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन बातों में जो सूक्ष्मता थी, माने उनसे व्यवहार कैसा किया जाना है, कैसा व्यवहार किया जाएगा। अरे अपने जैसे हैं तो व्यवहार कैसा होता है, अपने से हीन होते हैं तो व्यवहार कैसा होता है। आप जिन्हें अपना नौकर समझते हो उनसे व्यवहार कैसा होता है, और जिन्हें अपना मित्र समझते हो उनके प्रति व्यवहार कैसा होता है। व्यवहार में फर्क पड़ गया कि नहीं? तो वीतराग दशा तो समानता में आएगी। जब समान है तो राग द्वेष नहीं होते, वीतराग भाव प्रकट हो जाता है। और जहां हीन समझते हैं उन्हें हीन समझा तो उनको उनके प्रति दयनीय भाव आता है और अपने प्रति विशेष भाव आता है। वो या तो सामने वाले को उच्च जानता है या सामने वाले को हीन जानता है।
सामने वाले को उच्च जानता है तो अपने में दीनता का भाव आ जाता है, सामने वाले को हीन जानता है तो अपने में उच्चता का भाव आ जाता है, और सब समान होते हैं तो वीतराग भाव प्रकट होता है। माने वीतराग भाव की तरफ दृष्टि नहीं है, ये पंडित जी का कहना है। यहां वीतराग भाव प्रकट करने के लिए समत्व की बुद्धि चाहिए। वीतराग भाव प्रकट करने के लिए जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, ये बात आनी चाहिए। तब तो वीतरागता कैसे प्रकट होगी? जब तक भेद दिखाई देते हैं तब तक राग द्वेष खड़े होते हैं, और जहां भेद दिखाई नहीं देता वहां वीतरागता प्रकट होती है। आपको पता है स्कूल में, क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म एक जैसी क्यों होती है? वीतरागता के लिए। अरे क्या बात कर रहे हो साहब? अरे भाई वो व्यवहार वीतरागता समझ लो, पढ़ने के लिए वीतरागता समझ लो। नहीं तो क्या होगा, यदि यूनिफॉर्म एक नहीं होगी तो फिर बात क्या होगी? यूनिफॉर्म एक नहीं होगी तो यूनिफॉर्म एक नहीं है, इसका मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई कैसी पहन के आएगा, कोई कैसी पहन के आएगा। अब बच्चे क्या करेंगे? टीचर की तरफ तो ध्यान नहीं देंगे, यार ये देख, यार ये क्या पहन कर के आया है, इसकी ड्रेस देख, इसकी ड्रेस देख। सारा ध्यान तो ड्रेस में चला जाएगा, भेद दिखेंगे तो। अब क्या कहा? सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी है, तुम इधर दृष्टि दो कि उधर दो, उधर दो, सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या करें? सब एक समान है तो दृष्टि यहां से हटाओ और दृष्टि टीचर की तरफ दो। बोलो, भेद खत्म कर दिया ना। अब ये जीव के त्रस स्थावर आदि भेदों को जाना, तो जीव के ये त्रस और स्थावर तो जान रहा है, लेकिन जीव है, जीव उधर दृष्टि नहीं है। जीवत्व पर दृष्टि हो, जीव है तो जीव दृष्टि में जीव है तो समझ लीजिए आप वीतरागता प्रकट हो जाएगी। और यदि दृष्टि में जीवत्वपना नहीं है, दृष्टि में भेद दिखाई दे रहे हैं, माने पर्याय दृष्टि से देखा गया है, तो फिर वीतरागता प्रकट नहीं होगी। ख्याल में आ रही है? बातें बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये पंडित जी द्वारा निकाली गई। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ये शाश्वत भूलें हैं जो पंचम काल के अंत तक लोग करते रहेंगे। हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, इन विषयों के संदर्भ में गहराई से विचार करना चाहिए। आखिर क्योंकि भूलें तो अपनी हैं, और जब तक निकलेगी नहीं तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। बोलो, ये अपने को करना पड़ेगा। ये जैसे जो सड़क बनाते हैं ना लोग, रोड मैप तैयार करते हैं, क्या करते हैं लोग? कितनी चौड़ी होगी, कितना ओवरब्रिज बनेगा, क्या बनेगा, तो वर्तमान के भरोसे नहीं बनाते। आगे 10 साल बाद, आगे 15 साल बाद ट्रैफिक की क्या पोजीशन होगी, उस बात को लक्ष्य में रख करके प्लानिंग करते हैं, तब जा करके सफल होते हैं। तो टोडरमल जी ने यहाँ 15 साल की नहीं, टोडरमल जी ने यहाँ 150 साल की नहीं, टोडरमल जी ने यहाँ 1500 साल की नहीं, टोडरमल जी ने यहाँ 15,000 से भी ज्यादा वर्ष आगे तक की बात कह दी है। पंचम काल के अंत तक जो जो व्यक्ति स्वाध्यायी होते रहेंगे वे क्या करेंगे? स्वाध्याय के नाम पर या तो करणानुयोग पढ़ेंगे, या प्रथमानुयोग पढ़ेंगे, या चरणानुयोग पढ़ेंगे, अपना आचरण सुधारेंगे। देखो आगे वाली भूल के अंदर यही तो कह दिया है। सेकंड नंबर वाली भूल में जो चर्चा की है, ये तो फर्स्ट वाली भूल हो गई, वीतराग दशा के कारणभूत बात को नहीं पहचाना था, ये तो पहली भूल हो गई। दूसरी भूल क्या कही पंडित जी ने? प्रसंगवश जानना हो जाए। अब प्रसंगवश के अंदर तो मैं नहीं कह सकता, आपके प्रसंग आप जानो। मैंने तो देखा, 2 उदाहरण दे दिए थे आपको छोटे छोटे से, क्या क्या बातें हो सकती है, और भी बतला सकता हूं मैं अनेक प्रकार की बातें। आप किन किन प्रसंगों में सुन लेते हो ये बातें, लेकिन आप किस प्रसंग में सुन रहे हैं ये अपने आप को देखना। आप ये प्रासंगिक बात तो नहीं सुन रहे हैं, आप विधान के प्रसंग पर तो नहीं सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाइफ के साथ साथ हस्बैंड को जाना पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को जाना पड़ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है अब वहाँ गए थे और दोस्त ने कहा कि यार नहीं अभी तो यहाँ बैठो, रुको थोड़ी देर फिर चलेंगे। अब वहाँ दोस्त ने कहा कि आप मेरे को मंदिर लेने के लिए आ जाना। हम उसे लेने के लिए पहुँचे, अब वो प्रवचन में बैठा हुआ था, तो उसने कहा 10 मिनट बैठ फिर चलते हैं, खत्म होने वाला है, तो हमें बैठना पड़ गया। ये प्रसंगवश नहीं होते हैं ऐसे, कितने तरह के प्रसंग हो सकते हैं ऐसे। कभी ऐसा हो जाता है मुख्य अतिथि बना करके बुला लिया, विशेष अतिथि बना करके बैठा दिया,
मंच पर ले जा करके, अब जा नहीं सकते हैं, अब मंच पर बैठे हैं और बीच में पंडित जी का व्याख्यान शुरू कर दिया। अब ये प्रसंगवश सुनना हो गया। माने इस प्रसंगवश में कितनी तरह की बातें आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हमें नहीं मालूम आपकी लाइफ में क्या क्या प्रसंग बने होंगे। मरण आ जाने पर, तीये की बैठक हो जाने पर, किसी का उठावना होने पर, किसी का कुछ होने पर, ऐसे कितने ही तरह के प्रसंग ऐसे होते हैं जिन प्रसंगों में ये जीव धर्म सुनना तो नहीं चाहता था लेकिन सुन लेता है, प्रसंगवश। लेकिन प्रसंगवश के बाद वाला जो शब्द कह रहे हैं वो कह रहे हैं वीतराग दशा। क्या प्रसंगवश के बाद जो बात कही है उसमें कहा है उसी प्रकार जानना, माने ऊपर पैराग्राफ में कही थी, उसके बाद वाले स्टेप की चर्चा चल रही है। दूसरी भूल है, शास्त्रानुसार जान लेता है, शास्त्र के अनुसार जान लिया हमने, अनुभव करके नहीं जाना, फील करके नहीं जाना, उन बातों को महसूस नहीं किया। ये दूसरी भूल की चर्चा चल रही है। अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, बात इतनी गंभीर है, मिलावट का धंधा करता आया है अनादिकाल से। बोलो, शरीर में आत्मा को मिला दिया और आत्मा में शरीर को मिला दिया। रमेश जी, सोगानी जी, सब बोलो, ये मिलावट का, अपने में पर का अंश और पर में अपना अंश मिला देता है। सुनो, इतनी बारीक संधि है, शरीर कहाँ है और आत्मा कहाँ है। अच्छा, आत्मा कहाँ है बतलाओ। इस बॉडी में है आत्मा क्या? हाँ जी बिल्कुल, इस शरीर में है आत्मा। प्रश्न है मेरा, अच्छा इस शरीर में आत्मा है तो शरीर में कहाँ है आत्मा? नाखून में है कि नहीं है? नहीं है ना। अच्छा, बालों में आत्मा है या नहीं है? बोलो। कट जाते हैं कैंची से, कट 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 कट, हेयर ड्रेसर के यहाँ चले जाते हैं आप, बार्बर के यहाँ कटिंग कराने के लिए, कटिंग हो गई है, क्या हुआ बतलाओ। आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी शायद, कुछ लोगों के आ रही है, मतलब कि जिनके नहीं आ रही है शायद उनके पर्सनल भी नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं अपने को आप रूप जानकर अपना अंश पर में न मिलाना और पर का अंश अपने में न मिलाना, ऐसा श्रद्धान नहीं करता है। आपने अपने आत्मा कहाँ है? कभी कभी ऐसा कहते हैं अपन, आत्मा के संदर्भ में ऐसे शब्दों के प्रयोग कर दिए जाते हैं। आत्मा के प्रदेश वहाँ हैं जहाँ पिन चुबाओ, पिन चुबाई हमने और पिन चुबाते ही तकलीफ हुई, दर्द हुआ, इसका मतलब वहाँ आत्मा है ना। अब ये नाखून है, ये इस नाखून पर आपने पिन चुबाया, नाखून पर, तो बतलाइए नाखून पर पिन चुबाने पर दर्द होता है क्या कि नहीं? बोले इस नाखून में आत्मा के प्रदेश नहीं है, आत्मा नहीं है, बाल आत्मा नहीं है यहाँ, ठीक है ना। तो जहां आत्मा नहीं है वो हो गया यहाँ पर, और जहां आत्मा है वहां हो गया क्लियर। क्या यूएसए में क्लियर आ रही है? देखो कोई बात नहीं, आ रही है, बहुत जगह पर क्लियर आ रही है, कई जगह पर नहीं आ रही है। अब जहाँ नहीं आ रही है वे वापस बैक करके सुन लीजिएगा, क्योंकि शायद रिकॉर्डिंग में तो गड़बड़ नहीं है और चलने में भी गड़बड़ नहीं है। महावीर जी देखिए क्या कह रहे हैं, सर्वांग में है आत्मा नाखून और बाल को छोड़कर, बराबर। तो नाखून और बाल में आत्मा के प्रदेश नहीं है। कैसे डिसाइड किया आपने? डिसाइड कैसे किया? नक्की कैसे किया? नक्की हमने ऐसे किया कि जहां सुख का वेदन, सुख दुख लग रहा हो, फील हो रहा हो, वहां आत्मा, और जहां फीलिंग नहीं हो रही है वहां आत्मा नहीं है। अब बतलाओ आपके आत्मा के अंश कहां कहां मिले हुए हैं, कहां कहां मिलावट कर रहे हो? पर में मिलावट चल रही है, पर में मिला हुआ है। सोच तो सही, आत्मा कहां कहां व्याप्त हो रहा है, क्या कौन कौन सी जगह पर आत्मा व्याप्त हो रहा है, जरा लगाओ इसको। क्या बिस्तरों में, कपड़ों में, गाड़ी में, मोबाइल में आत्मा व्याप्त नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां तकलीफ का वेदन कर। मोबाइल पर खरोंच आ जाए तो ऐसी खरोंच लगती है जैसे दिल पर खरोंच आ गई हो। क्या
बोलो, गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच पड़ जाए ना, कुछ ऐसा कुछ लग जाए कहीं से, रोड पर चलते समय किसी ने लगा दी टक्कर और कोई बराबर से घसीटता हुआ चला गया, और गाड़ी पर नई गाड़ी खरीदी थी, अब देखो अब ऐसे लगता है जैसे मेरी छाती के ऊपर बुलडोजर चला दिया हो किसी ने। क्यों भैया, वहां तो तुम्हारे आत्मा थी नहीं, तो फिर दुख का वेदन कैसे हो रहा है? ये कह रहे हैं अपना अंश पर में मिला दिया, वहां दुख का वेदन क्यों हुआ, उससे आनंद क्यों लग रहा है, वहां क्यों जुड़ान दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब चल रहा है तेरे माइंड में, बोलता कुछ है और वस्तु स्वरूप कुछ है। और देखो आप, और देखो, और गजब गजब की बातें, ये दूसरे पॉइंट की चर्चा है। वर्णाधिक पर्याय में जानपना और वर्णाधिक में अहम बुद्धि, जानपने में और वर्णादि में, ये कितना सुंदर दिख रहा हूं, ये वर्णादि, इसमें अहम बुद्धि, काला हो गया यार, है निशान पड़ गया यार, ये वर्णादि में अहम बुद्धि, कलर में अहम बुद्धि, क्या बोलो क्या कह रहे हैं? और उसी प्रकार यह भी, जैसे वो लोग मानते हैं अन्य मतावलंबी, उसी तरह आत्माश्रित ज्ञानादि में तथा शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। एक एक शब्द ऐसा लग रहा है मेरे को जिस शब्द के ऊपर खूब विचार किया जाना चाहिए। क्या ऐसा लग रहा है मेरे को, मैं क्या बतलाऊं, हर शब्द मुझे ऐसा लग रहा है आत्माश्रित ज्ञानादि में, तो बोले इसमें क्या गलती है, ये तो बहुत सही है। क्या फिर कहता है शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। कौन कौन अपनत्व मानता है? टोडरमल जी के जो दो शब्द है ना, क्या उपदेश और उपवास आदि, और आपको पता है उपदेश और उपवास आदि, ये दो तरह के लोग अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा समझते हैं। नहीं समझ में आई? उपदेश देने वालों में सारे वक्ता शामिल हो गए। उपदेश कौन देगा? वक्ता ही तो हैं। उपदेश माने वक्ता, उपदेश माने बोलने वाले, उपदेश माने सिखाने वाले, वाणी से जो बोल रहे हैं। तो सारे वक्ता अपने आप को समझ रहे हैं मैं बहुत धर्मात्मा हूं, मैं बहुत धर्मात्मा हूं। तो उपदेश, और दूसरा शब्द दे दिया उपवास। उपवास माने कौन? सारे त्यागी, तपस्वी, व्रती, वो अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। 3 दिन का उपवास कर लिया और अपने आप को बहुत धर्मात्मा समझ रहे हैं। 10 दिन के उपवास कर लिए और ऐसा कह रहे हैं मेरे से बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है। तो ये उपवास, दो ही तरह के लोग हैं ना। अच्छा, धर्मात्मापन पूरी दुनिया भर में तलाशो, कौन कौन व्यक्ति अपने आप को धर्मात्मा कह रहा है? क्या पेज नंबर 225 पर जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, पैराग्राफ नंबर 2। चर्चा यद्यपि पिछले 2 दिन में कर चुका हूं, लेकिन कुछ नई बात ख्याल में आ रही है इन शब्दों में, इसलिए बोलने का मन हो रहा है। कुछ और बताऊं आपको थोड़ी गहराई से, ये क्या है? ये शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। इसका मतलब उपदेश में अपनापन मान रहा है, ये सारे वक्ता लोगों की भूल। उपवास में अपनत्व मान रहा है, ये त्यागी व्रतियों की भूल। उपवास आदि, उपदेश और उपवास आदि। उपवास आदि में उपदेश, व्रत, नियम, संयम, त्याग, तपस्या, खूब कर लिया साहब, खूब माला का जाप कर रहा हूं, खूब ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं। तो बात क्या हो गई यहां? बोले इस क्रिया में तू धर्म मान रहा है ना, ये क्रिया तो थी जड़ की, गलत है। कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। शरीर की क्रियाएं, जड़ की क्रियाएं, देह की क्रियाएं, अचेतन का काम हो रहा है और अचेतन की क्रिया से अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है। और उपदेश कि नहीं, तो उपदेश तो हम जानते हैं पंडित जी, उपदेश जो है ना ये तो वो है क्या, जड़ की क्रिया है। उपदेश को तो पंडित जी हम जानते हैं, उपदेश जो है ये तो भाषा वर्णना का काम है, बराबर, हम तो सही है। तो टोडरमल जी ने फिर तीसरी भूल कह दी, कौन सी? शास्त्रानुसार सच्ची बात बनाता है, बातें बनाता है। लो, अब ये यदि मैं बातें बनाने को यदि खूब विस्तार करूं तो जितनी जिनागम के अनुसार बात है, सारी बात अपनी जबान से बोलता तो है। क्या कह दिया था? मैं उपदेश को अपना नहीं मानता, ये तो जड़ की क्रिया है। सच कह रहा है,
कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, बोलना भाषा वर्गणा का काम है, वाणी भाषा वर्गणा का काम है, पक्का? कि हाँ बिल्कुल पक्का, भाषा वर्गणा का काम है। हे नालायक, दुष्ट, ऊटपटांग बोलता है, झूठ बोलता है, बकवास करता है, यहाँ कैमरे के सामने बैठ करके पब्लिक को बेवकूफ बना रहा है। अब बताओ, अब आपको कैसा फील हो रहा है भाई संजीव गोदा, बताना जरा, कैसा फील हो रहा है? यार अच्छा नहीं लगा यार, ये कैसे बोल रहे हैं यार मेरे को यार। अच्छा मैं क्यों, ये तो जड़ की क्रिया थी ना। ये टोडरमल जी ने लिखा, उपदेश इस क्रिया के अंदर अपनत्व मानता है। दो व्यक्तियों ने प्रशंसा करी, यार बहुत अच्छा बोलते हो यार, बहुत अच्छा समझाते हो यार, आप तो गजब समझाते हो यार, आप बहुत अच्छा बोले, क्या गजब यार, क्या फर्राटेदार बोलते हो आप। तो ये खुश हो जाता है भाई। उपदेश वाणी की क्रिया, ये टोडरमल जी कह रहे हैं, शास्त्रानुसार बात तो बनाता है, महसूस क्या करता है? अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, जो जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि ये वाणी जड़ की क्रिया है, जिन जिन व्यक्तियों के द्वारा, स्वाध्यायी व्यक्तियों की बात कर रहा हूं, क्योंकि बिना स्वाध्यायी लोगों को तो इस मर्म की खबर ही नहीं होगी। जितने स्वाध्यायी अभ्यासी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी ये जो वाणी है ये जड़ की क्रिया है, शब्द जड़ की क्रिया है, शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाय तपोद्योत अंतश्चय आतपोद्योत, ये सब पुद्गल के काम है, ये सब पुद्गल है। आप कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, हम तो बिल्कुल पुद्गल का मानते हैं। पुद्गल का मानने वाले वाणी से प्रभावित नहीं हुआ करते। पुद्गल का मानने वाले अपने लिए प्रतिकूल शब्द सुनकर के खेद खिन्न नहीं हुआ करते। इस वाणी को पुद्गल समझने वाले अपनी प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न नहीं हुआ करते। ये क्या कह रहे हैं? ये वाणी को पुद्गल, पुद्गल माने भेद विज्ञान, पुद्गल माने मेरे से भिन्न, क्या पुद्गल माने मैं नहीं हूं, पुद्गल माने जैसे मेरी वाणी पुद्गल है, जैसे मैं अपनी वाणी का कर्ता नहीं हूं, ऐसे सामने वाला उस वाणी का कर्ता नहीं है। भेद विज्ञान अब हो गया, ये करो भेद विज्ञान। अरे यदि सच में इस वाणी को पुद्गल समझ लिया होता तो निंदा और प्रशंसा दोनों ही प्रभावित करने में समर्थ नहीं होती, लेकिन बातें बनाता है शास्त्र के अनुसार। पुद्गल की बात कहता तो है, पुद्गल मान लिया होता तो तकलीफ नहीं होती। प्रकाश भाई एकड़ बोलो साहब, यदि सच में ऐसे पुद्गल मान लिया होता तो फिर तू मैं नहीं होती। सच में ऐसे पुद्गल मान लिया होता तो घर घर के झगड़े बंद हो जाते, विवाद नहीं होते। सारा विवाद, सारा झगड़ा तो वाणी का ही दिखाई देता है। जिसने वाणी को पुद्गल का समझ लिया उसके घर में कौन सा झगड़ा, ये बतलाओ। जिसने वाणी को पुद्गल समझ लिया उसको कौन सा विवाद। अब जिसने वाणी को पुद्गल समझ लिया उसको कितनी भी कोई भी व्यक्ति गालियां दे रहा हो, उसे क्या फर्क पड़ता है? वो जानता है यार भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु थे, पुद्गल परमाणुओं को इस रूप परिणमन करना था, ये क्या कर सकता है? इसकी क्या गलती है? गालियां देता हुआ दिखाई देने पर भी ये गाली दे नहीं सकता, क्योंकि ये गाली देने की क्रिया का कर्ता नहीं है। आप शब्द बोलने पर भी, ये मेरी बहू मेरे को समझती नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलती है मेरे को, ये समझती क्या है? ये मन में आए जो बड़बड़ाएगी। ये सास पता नहीं क्या समझती है, मुझे उल्टा सीधा बोलती है, बड़बड़ाती है, जब देखो तब कुछ भी कहती है। ये जेठानी पता नहीं क्या बड़बड़ाती रहती है, ये देवरानी सुनती नहीं है, ये हस्बैंड मेरे ये हमेशा कुछ ना कुछ चिल्लाते रहते हैं मेरे ऊपर, ये वाइफ देखो तो देखो, जब देखो तो मुझे सुनाती ही रहेगी, मेरे तो माथा पच जाता है इसकी सुन करके। सुन भाई, ये सारी बातें पुद्गल थी, तुम ये समझते हो क्या? बोलो, ये पुद्गल थी, समझ में आती है क्या? बच्चे ने दो वाक्य पलट करके क्या जवाब दे दिया, रात भर नींद नहीं आती है। टोडरमल जी कह रहे हैं शास्त्रानुसार बातें बनाता है। अभी तो कह रहा था कि पुद्गल है, पुद्गल है? शास्त्रानुसार पुद्गल नहीं कह दिया तुमने, हमने शास्त्रानुसार नहीं बोला। यदि सच में इसे पुद्गल समझ लिया होता तो तकलीफ का काम था क्या, ये तो बतलाओ। तकलीफ का काम क्या था? क्या भाषा वर्गणा अपनी योग्यता से नहीं परिणमित हो रही है? क्या शब्द अपनी योग्यता से नहीं निकलते हैं? यदि प्रत्येक शब्द अपनी योग्यता से निकल रहा हो तो बच्चा जो है, जैसे मैं वाणी का कर्ता नहीं हूं वैसे वो भी वाणी का कर्ता नहीं है ना। फिर उसके ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो? फिर उसके ऊपर नाराज क्यों हो रहे हो? क्यों नाराज हो रहे हो आप? बोलो। शास्त्रानुसार बातें बनाता है, टोडरमल जी कह रहे हैं भैया
मैं अभी सिर्फ एक वाक्य की तरफ ध्यान आकर्षित किया है मैंने, शास्त्रानुसार बातें बनाता है। मैं ऐसे आपको 20 वाक्य निकाल करके बता सकता हूं जो हम बोलते हैं, हम प्रयोग करते हैं, लेकिन उसे फील नहीं करते, उसे महसूस नहीं करते। और महसूस नहीं करते इसलिए हमारी तकलीफ नहीं मिटती, हमारा दुख नहीं मिटता, हम रोते रहते हैं। बोलो, अकेले वाणी को जड़ जान लेने पर कितना बड़ा काम हो गया। सारा झगड़ा वचन का है, सारा झगड़ा वचन का हो रहा है भाई साहब। बोलने का ही झगड़ा है और लेना देना क्या है। वाणी तो है ऐसी जिस वाणी की वजह से सब गड़बड़ हो रही है। क्या इस वाणी में ही तो संतुलन नहीं है, बोली का ही तो झगड़ा है। घर घर में सुन लेते हैं अपन, गोली का घाव भर जाता है पंडित जी, लेकिन बोली का नहीं भरता। बोली का क्यों नहीं भरता? क्योंकि बोली को पुद्गल की नहीं समझता, पुद्गल की नहीं मानता। इस बोली को पुद्गल मान लेवे, दो द्रव्य स्वतंत्र मान लेवे, मैं चेतन और ये वाणी, ये पुद्गल। यदि ये वाणी पुद्गल है और आत्मा चेतन है और चेतन आत्मा अस्पर्श स्वभावी है और ये वाणी पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाली है, इन शब्दों में भी पुद्गल है, इन शब्दों में स्पर्श है, आत्मा स्पर्शी है, शब्द में स्पर्श है। अस्पर्शी आत्मा को ये शब्द स्पर्श नहीं कर सकते तो मुझे तकलीफ कैसे दे सकते हैं? बोलो, अपना तो मानता है। ये जो शब्द हैं शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है, अपनत्व मानता है, अपनी मानता है। यार मैंने ये क्या कह दिया, अरे रे। कभी कभी तो इतना डिप्रेशन में आ जाता है, मैंने क्यों कह दिया ऐसा। कभी इसलिए डिप्रेशन में आ जाता है, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। मैं सही बताऊं आपको, शब्दों को, भाषा को यदि पुद्गल समझ ले वे भेद विज्ञानी, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, भेद विज्ञानी जीव, वे डिप्रेशन का शिकार क्यों नहीं होते? बतलाइए। ये डिप्रेशन की बीमारी मिथ्यात्वियों की होती है। ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम मिथ्या दृष्टियों के हैं, पहले गुणस्थान वालों के है। क्या, किस बात का डिप्रेशन? उसने ऐसा क्यों कह दिया मेरे बारे में, ऐसा सोच भी नहीं सकता था मैं, वो मेरे बारे में ऐसी बात कह सकते हो? हे भगवान, मेरे बारे में ऐसी बात हो जबरदस्ती, कैसी झूठी बातें, मैं क्या करूं अब, किस किस को समझाऊं मैं? मेरे बारे में क्या क्या बातें उड़ा दी है, जबरदस्ती की झूठ बातें उड़ा दी है। पता नहीं था, खबर नहीं थी, तो भाई थी तो बात ना, बात ही तो थी, शब्द ही तो थे, भाषा वर्णना ही तो थी। क्या, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। टोडरमल जी कह रहे हैं, शायद बातें बनाता है, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, बोले बातें बना रहा है। लक्ष्मी आवे या जावे, बोले बातें बना रहा है। ये क्या, ये जो शब्द है इनकी बात बनाता है, बात बनाता है। मुझे तो देख करके ऐसा लगता है, हर कदम कदम पर देखो आप बोल क्या रहे हो, कदम कदम पे देखो आप सोच क्या रहे हो, हर स्टेप पर देखिए जनवाणी के अनुसार बोल रहे हो, लेकिन जनवाणी के अनुसार अनुभव कर रहे हो या नहीं। शास्त्रानुसार वचन निकल रहे हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार अनुभूति है या नहीं, शास्त्र के अनुसार फील करते हो या नहीं अपने आप को, ऐसा इस बात का विचार कीजिए आप। वेद विज्ञान हो जाएगा तुरंत, अगला क्षण अगली पर्याय सम्यक दर्शन वाली उत्पन्न होगी, अगली पर्याय। बोलो, ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है ये। शास्त्रानुसार, शास्त्रानुसार सच्ची, और सच्ची बात तो सच्ची है, वाणी पुद्गल है, ये बात तो सच्ची है। क्या, ये बात तो सच्ची है कि वाणी पुद्गल है, ये बात तो सच्ची है कि लाखों वर्षों तक जीऊंगा या मृत्यु आज ही आ जाएगी, कोई भी हो, बात तो सच्ची है। कोई भरोसा नहीं है आप अभी मर जाओगे, 10 20 साल 25 साल 40 साल बाद में मरो, कोई भरोसा नहीं है, बात तो सच्ची है। विषयों में सुख नहीं है, बात तो सच्ची है, लेकिन दौड़ती हुई प्रवृत्ति ये बतलाती है, बोलता तो है विषयों में सुख नहीं है और मानता ये है कि इसमें ही सुख भरा हुआ है। अब क्या करें? बोलो, मैंने जितनी बातें आपको आज कही है, क्या गंभीरता से यदि आप उसका विचार करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्या सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहे। अनुभव के लेवल पर यदि ये बातें उतर जाए ना, बोलो,
विषय भोगों में सुख नहीं है, विषय भोगों में सुख नहीं है, नहीं है विषय भोगों में सुख। कितनी भी कर लो निंदा, कितनी भी कर लो प्रशंसा, अरे हम प्रशंसा से भी प्रभावित नहीं होते, अरे हम निंदा से भी प्रभावित नहीं होते। प्रशंसा सुनकर के हमारा चेहरा नहीं खिलेगा, निंदा सुनकर के हमारे चेहरे पर हीनता का भाव नहीं आएगा। अरे भाई साहब, ऐसी होती है ज्ञानियों की दशा। मैं क्या बताऊं आपको, गुरुदेव के जीवन को देखो आप, तो निंदा और प्रशंसा इन शब्दों को पौद्गलिक समझते थे, इसलिए हजारों की संख्या में लोग काले झंडे दिखाने वाले हों, उनको गालियां देने वाले हों, उसके बावजूद भी चेहरे पर रंच मात्र शिकन नहीं, और लाखों लोग उनके अनुयायी उनकी जय जयकार करने वाले हों, उसके बावजूद भी चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। इसका नाम है वाणी को पुद्गल समझना, इसका नाम है वाणी को पुद्गल जाना। बोलो, वाणी को पुद्गल कैसे जाने? वाणी को पुद्गल जानने का मतलब क्या है? क्या बोलो? ये मानता नहीं है, भूल बतला रहे हैं। किसकी भूल बतला रहे हैं? पढ़े लिखों की भूल बतला रहे हैं, पढ़े लिखों की भूल बतला रहे हैं भाई साहब, विद्वानों की भूल बतला रहे हैं। विद्वान लोग यहां चूक कर जाते हैं, धर्मात्मा मानने और समझने वाले लोग यहां चूक कर जाते हैं कि मेरा धर्मात्मापन वाणी से है या मेरा धर्मात्मापन आचरण से है। दो बातों से धर्मात्मा मान रहा है। मैंने ऐसा आपको अभी भी पहले भी कहा कि एक तो उपदेश से अपने आप को धर्मात्मा मान रहा है, एक उपवास से अपने आप को धर्मात्मा मत। तुम्हें पता है मेरा प्रवचन कितने लोग सुनते हैं? तो इससे बड़े धर्मात्मा हो गए आप। आपका प्रवचन यदि ज्यादा लोगों ने सुन लिया, आपके उपदेश को यदि बहुत लोगों ने सुन लिया, तो आप ज्यादा बड़े धर्मात्मा हो गए क्या? इससे धर्मात्मापन का क्या संबंध है? उपदेश, आपको पता है मैंने कितने उपवास किए, एक एक महीने के उपवास तो यूं कर लेता हूं मैं। आपको पता है मैं कितने बड़े धर्मात्मा हैं? आपको पता है पिछले 3 महीने के अंदर उन्होंने 2 महीने के उपवास कर लिए, 2.5 महीने के उपवास कर लिए। क्या गजब हो गया भाई साहब। धर्मात्मा समझ रहा है अपने आप को, पब्लिक धर्मात्मा समझ रही है, वो अपने आप को धर्मात्मा समझ रहे हैं। और टोडरमल जी ये कह रहे हैं, भैया रास्ता तो तुझे दिखा था लेकिन तू सही रास्ते पर चल नहीं पाया। इन क्रियाओं में ये दोनों ही क्रियाएं जड़ की थी और तुमने मान लिया इसमें अपनत्व, इसमें अपनापन मान लिया। महा भयंकर भूल है, क्या कहें। शास्त्रानुसार सच्ची 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 सच्ची, क्या क्या शब्द हैं। शास्त्रानुसार सच्ची बात, तो फिर सच्ची बात है तो फिर बनाता है क्यों कह रहे? अरे एक तरफ कह रहे हो सच्ची बात और दूसरी तरफ कह रहे हो बनाता है। बनाता है में झूठ झलक रहा है, बातें बनाता है झूठ, और इधर कह रहे हो सच्ची। ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती है? एक तरफ तो कह रहे हो सच्ची बात और दूसरी तरफ कह रहे हो बनाता है, बात बनाता है। तो बात बनाने वाला व्यक्ति तो सच नहीं बोलेगा ना, क्या? तो कहा बातें तो बनाता है लेकिन बातें शास्त्रानुसार बनाता है। शास्त्र के अनुसार है इसलिए सच्ची है, और अंतरंग में निर्धार के बिना बोलता है इसलिए झूठी है। बोलो क्या कह रहे हैं पंडित जी? भाई साहब, अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धा नहीं करता, इसलिए जिस प्रकार मत वाला माता को माता, ओ हो बोलो, माता को माता और माता को माता भी कहे तो वह सयाना नहीं है, उसी प्रकार इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते, सम्यक्त्वी नहीं कहते। शरीर और आत्मा को अलग अलग भी कहता है तो इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इस प्रकार की बातें भी कह देता है तो इसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। ये भूल नंबर 3 है, ये तीसरे नंबर की भूल है। पहले नंबर की भूल वेद विज्ञान वीतराग दशा के कारणभूत बातों को नहीं पहचानता था। दूसरे नंबर की भूल अपना अंश पर में मिलाना और पर का अंश अपने में मिलाना, ये दूसरे नंबर की भूल। तीसरे नंबर की भूल अंतरंग में निर्धार नहीं है, शास्त्रानुसार बातें बनाता है, बनाता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, सुनो, इन सारे वाक्यों को बदल दो, टोडरमल जी के वाक्यों को। कि साहब क्या बात कर रहे हो पंडित जी, आप पंडित जी के वाक्यों को बदलने के लिए कह रहे हो, अपने दिमाग में बदल लो। किस लिए? क्योंकि ये जितनी बातें पढ़ रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। चौथे नंबर की भूल, ऐसे लगता है, हमारी फीलिंग में ऐसे आता है जैसे थर्ड पर्सन की बातें कर रहा हो।
तो फिर क्या करें, वाक्य बदल लो। कैसे बदल ले वे? जैसे शुरू से बतलाऊं, 3 पैराग्राफ पढ़े हैं अभी अपन ने, चौथे भी कल लाइनें तो पढ़ ली थी अपन ने। देखो क्या कह रहे हैं, शुरू से पढ़ो, वाक्य की तरफ ध्यान देना। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा कर रहा हूं। जिन शास्त्रों से, माने जैन शास्त्रों से, जीव के त्रस स्थावरादि रूप तथा गुणस्थान मार्गणादि रूप भेद को जानता हूं। क्या लगाना है? जानता है नहीं, जानता है तो थर्ड पर्सन हो गया। यहां क्या लगाना है? जानता हूं। अजीव के पुद्गलादि भेदों को तथा उनके वर्णादि विशेषों को जानता हूं, परंतु अध्यात्म शास्त्रों में भेद विज्ञान को कारणभूत व वितराग दशा होने को कारणभूत जैसा निरूपण किया है, वैसा नहीं जानता हूं। वैसा मैं नहीं जानता, मैं लगा दो बीच में, वैसा मैं नहीं जानता। तथा किसी प्रसंगवश उसी प्रकार मुझे जानना हो जाए तब शास्त्रानुसार जान लेता हूं, परंतु अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाता, अपना अंश पर में मिलाता हूं। अपने को आप रूप जानकर पर का अंश अपने में मिलाता हूं और अपना अंश पर में मिलाता हूं। इस प्रकार उल्टा श्रद्धान करता हूं। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जान पने में वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीराश्रित उपदेश में अपनत्व मानता हूं, उपवास में अपनत्व मानता हूं और अनेक बार शास्त्रानुसार सच्ची बातें भी बनाता हूं। क्या कह रहे हैं ठोडरमल जी साहब हैं? शास्त्रानुसार सच्ची बातें भी बनाता हूं, कभी ज्ञानावरणी कर्म का बहाना बनाता हूं, कभी कर्म के अंतराय कर्म के उदय के बारे में बहाने बनाता हूं। शास्त्रानुसार प्रवचन में नींद क्यों आ रही है, क्या करूं, दर्शनावरणी कर्म का उदय है। बात तो सच्ची है, दर्शनावरणी कर्म के उदय के बिना नींद नहीं आती है। शास्त्रानुसार बातें बनाता हूं। बोलो, अभी 2-4 दिन से प्रवचन में क्यों नहीं आ रहे आप? क्या करूं साहब, ऐसे अंतराय कर्म का उदय आ गया है। अरे क्या बतलाऊं, ऐसे असाता का उदय आ गया है मेरे, तो क्या बतलाऊं। तो टोडरमल जी कह रहे हैं बातें बनाता हूं। करो, जब आप ये कहोगे बातें बनाता हूं तो आपको जोर पड़ेगा अपने दिमाग पर, तो जोर पड़ेगा अपने को चिंतन करने के लिए, यार क्या बातें बनाता हूं, क्या मैं वास्तव में बातें बना रहा हूं क्या मैं? अगली बार जब आप वाक्य बोलोगे तो आपको लगेगा यार बातें तो नहीं बना रहा हूं मैं, नहीं फील कर रहा हूं, नहीं ऐसा है क्या। अब लगेगी अपनी स्वयं की बात। बोलो, परंतु अंतरंग निर्धार रूप श्रद्धान नहीं है, इसलिए जिस प्रकार माता को माता भी कह देता है लेकिन सयाना नहीं है। बातें तो सयाने जैसी कर रहा है, बातें तो ज्ञानियों जैसी कर रहा है, बातें तो सम्यक दृष्टियों जैसी कर रहा है। बात करने में तो ऐसा लग रहा है जैसे तो अरे असली सम्यक दृष्टि तो यही है क्या। बात तो इस प्रकार की कर रहे हैं, अरे ऐसे ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, क्या बतलाएं, लेकिन उसे सम्यक्त्वी नहीं कहते, सम्यक्त्वी नहीं कहते, ऐसा कह रहे हैं टोडरमल जी। आप कौन सी गलत फहमी में हो, ऐसे सम्यक्त्वी नहीं कहते। बोलो, ये जो चल रही है, ये जो चर्चाएं यहाँ चल रही है, उनमें क्रमबद्ध बोलता है लेकिन क्रमबद्ध मानता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, बोलता है लेकिन मानता नहीं है। बोलो, नहीं अरे कुछ नहीं है, ये सब जड़ की क्रिया। अरे क्या दम है इनमें, जड़ की क्रियाएं, जड़ की क्रियाएं मानो तो जड़ की क्रिया कहने के अधिकारी हो, नहीं तो बातें बनाता है। ये टोडरमल जी का वाक्य दिमाग में सेट करके रख लेना, यार मैं बातें बनाता हूं। किसी से सुनो, किसी की प्रवृत्ति है यदवा तदवा देखो, मान्यताएं उल्टी देखो और बात सही सुनो तो समझ लेना बातें बनाता है, कुछ दम नहीं है। जीवन बदल जाए वैसा भी, ये बात यदि अंतर में उतर जाए तो ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, सबसे बड़ी भूल है। सम्यक्त्व में बाधक जीव अजीव तत्व संबंधी भूल सबसे बड़ी बाधक है। आज तक अनादि काल से ये जीव मिथ्या दृष्टि बना रहा, तो उसके पीछे कारण क्या रहा? ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है।
और पढ़ा लिखा होने पर भी मिथ्यात्वी क्यों बना रहा, उसको पॉइंट बार यहां समझा रहे हैं। क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव त्रस स्थावर को तो जानता नहीं है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ऐसी मिलावट का काम तो करता नहीं है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे उपदेश तो देता नहीं है। इसका मतलब एक इंद्री से चार इंद्री तक के जीवों की चर्चा नहीं हो सकती है ना, एक इंद्री की तो नहीं हो सकती है ना, क्योंकि उपदेश नहीं देते। वाणी का योग वचन योग तो दूसरे दो इंद्रिय से होता है ना, क्या वाणी का योग तो दो इंद्रिय जीवों से होगा। यहां तो उपदेश की बात कर रहे हैं, बोलने की क्रिया की बात कर रहे हैं, शरीर आश्रित। और उपवास करने वाले कौन होंगे? उपवास वाले तो मनुष्य गति के जीव हैं। तिर्यंचों के उपवास मजबूरी में हो जाता है, देवगति के जीवों के उपवास होता नहीं है। भले ही भोजन हजारों वर्षों तक न होवे, हजारों वर्षों बाद कंठ से अमृत झरे, लेकिन उनके उपवास नहीं होता। ये उपवास तो मनुष्य जीवन का है, लेकिन इन क्रियाओं में मानता है अपनत्व, इनसे मानता है अपने आप को धर्मात्मा। तो कितनी बड़ी गलत फहमी पर है। तो इस तरह से अपने ये 3 बातें कही है, 3 पैराग्राफ पहले भी पढ़ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा अपने हृदय को अपने आप को झकझोर देने वाली बात है, जैसे किसी और की बातें कर रहा हो। उस प्रकार से आत्मा का कथन करता है, परंतु यह आत्मा मैं हूं ऐसा भाव वासित नहीं होता, ये भाव वासन नहीं होता भैया। कल करेंगे चर्चा, प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, इसलिए थोड़ा सा रुकने का यहाँ मन हो गया, इसलिए एक ही पेज पर हम रुक गए हैं, अटक गए हैं। विशेष चर्चा कल और करेंगे। आज जितने बिंदु दिए हैं उन बिंदुओं के बारे में सिर्फ विचार और चिंतन करना। आप लोग गहराई से विचार और चिंतन करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ तथ्य हासिल होगा, जरूर शास्त्र स्वाध्याय का कुछ प्रयोजन सिद्ध होगा। हम सभी का प्रयोजन सिद्ध हो, इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।